हेलो एवरीवन। 9 दिसंबर को क्या रह सकता है मार्केट का मोमेंटम। डेटा मैंने अभी डाला है। वीडियो ये भी थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि फिलहाल आज की मार्केट में सीखने और सिखाने को काफ़ी कुछ है। देखिए, जो कॉल पुट टिप्स के लिए या फिर अपने जिनके दिमाग में हर टाइम ये रहता है कि प्रॉफिट बना लूँ, लॉस कवर कर लूँ, वो सब चीज़ें तो अलग हैं। लेकिन जहाँ से आप कुछ सीख जाएं, मार्केट में हर टाइम आपका ये व्यू रहना चाहिए कि अगर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है तो वो क्यों नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या मेरे सेंटीमेंट रहे सब चीज़ों पर। तो वहाँ से हमेशा आपको सीख के जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपके वो काम पे आए। ठीक है, तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा मैंने अभी डाला है। डेटा आपने देखा होगा कि एफआईज का स्ट्रॉन्ग बेरिश, अच्छा इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग बेरिश, एंड डेटा चुकाने वाला है रिटेलर्स का डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश है आज का। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि आज मार्केट में तगड़ा वाला ट्रैप हुआ है क्योंकि 26,000 तक सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर के और अच्छा बुलिश मोमेंटम देगी। ठीक है, हालांकि मैं न्यूट्रल हो चुका था, लेकिन 26,000 तक ये था कि मार्केट बुलिश जाएगा। तो उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो तगड़ा वाला मोमेंटम आपको देखने को मिला है। अच्छा, फिर इसमें आपको पता, मैं एक व्यू दूं, इसमें एक चीज और भी है। एफआईज का डेटा आपने आरबीआई पॉलिसी पहले वाले दिन का देखा था। आरबीआई पॉलिसी से पहले वाले दिन का डेटा नेगेटिव था। इंस्टीट्यूशंस ने सिर्फ बुलिश डाटा बनाया था। आरबीआई पॉलिसी के दिन पॉजिटिव मूव आया, वो सारा का सारा आज कैंसिल आउट हो चुका है और एफआईज का आज बड़ा सारा नेगेटिव डेटा है। मतलब एफआईज जो है आरबीआई पॉलिसी से 2-3 दिन पहले भी मार्केट में डेटा नेगेटिव या इंडिसिजिव लेकर ही बैठे थे। ठीक है, तो उनका डेटा जो है वो लगभग मार्केट ने जब ये वाला हाई लगाया था यहाँ के आसपास से नेगेटिव बना था और उनका डेटा यहाँ पर भी और इस पॉजिटिव कैंडल के बाद भी नेगेटिव ही था। ठीक है, कल के दिन में अगर आप डेटा देखोगे तो मीडियम सा इंडिसिजिव सा डेटा बना था, थोड़ा सा बुलिश भी कह सकते हैं चलो उसको, लेकिन खैर उतना कुछ खास नहीं था। तो एफआईज कहीं ना कहीं नेगेटिव ही थे। ठीक है, तो आज के दिन पे ये तकड़ा जो है ट्रैप, आप इसको ट्रैप कहिए, ट्रैप तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि इसके पीछे रीजन है। ठीक है, रीजन इसके पीछे है रुपीज का डेप्रिसिएट होने का, एंड फिर आप इस वजह से भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एफआईज ने ये चीज भाप के रखी हुई थी कि जो आपका फेड का इंटरेस्ट रेट कट होना है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं नहीं होगा क्योंकि काफी ज्यादा इनडिसीजन सा उसको लेकर के बना हुआ है, होगा नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे है थोड़ा सा ये माहौल की शायद ना हो। ठीक है, इस बार तो वो सब चीजें हैं। खैर, मुझे टेक्निकल्स के साथ में जाना है, तो टेक्निकल्स के साथ में अगर जाता हूं तो आपको 1 डे टाइम फ्रेम पर एक चैनल बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, नीचे भी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इस प्रकार से। तो अगर मैं इसको चैनल के हिसाब से प्लॉट करूं तो क्या ये आपको कुछ इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा? क्या आपको मिड लाइन पर रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहे? दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो मिड लाइन के आसपास से रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये चैनल बिल्कुल पूरे तरीके से फॉर्म्ड है। अब कल का डेटा अगर आप देखोगे ना तो भयंकर तरीके से एफआईज का और इंस्टीट्यूशंस का नेगेटिव है। वैसे तो हमें नेगेटिव जाना चाहिए उस डेटा के हिसाब से। दूसरी चीज 26,000 के नीचे की क्लोजिंग है तो काफी अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है 26,000 के नीचे। ठीक है, लेकिन आपको ये टेक्निकल चैनल का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं उलझाऊंगा नहीं काफी सारी चीजों में, मैं बहुत ही सिंपल लेवल्स दूंगा, सिंपल लेवल्स रखूंगा। ठीक है, ये चैनल का ध्यान रखो और उस चैनल का ध्यान रखने के साथ साथ में क्या करो, आर्ली टाइम फ्रेम पे जाकर के 9 और 20 EMA का क्रॉसओवर देखो। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको कुछ बात सिखाऊंगा। देखिए, ये क्रॉसओवर है। आज मेरे पास कमेंट भी आया था व्हाट्सएप पे ये चीज को लेकर के। ये क्रॉसओवर है, तुरंत बाद में दूसरा क्रॉसओवर यहां पर है। ठीक है, इससे पहले तुरंत पहले 2 दिन पहले क्रॉसओवर था। तो काफी जल्दी क्रॉसओवर्स आ रहे हैं और क्रॉसओवर्स के पीछे की ये स्ट्रेटजी होती है कि जितना जल्दी क्रॉसओवर आते रहते हैं, क्रॉसओवर वीक होते रहते हैं। क्यों? इसके बिहाइंड का रीजन भी अगर मैं दे दूं, क्योंकि क्रॉसओवर जल्दी आ रहे हैं मतलब मार्केट किसी रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, और रेंज में मूव कर रहा है तो साइडवेज हो रहा है, वोलेटिलिटी कम हो रही है। तो क्रॉसओवर्स का क्या होता है, बड़े मोमेंटम लेके आना। ठीक है, इसीलिए तो मैंने ये क्रॉसओवर फाइंड आउट करके रखा हुआ है। और अगर वोलेटिलिटी कम होगी तो मोमेंटम कम होगा तो फिर क्रॉसओवर अपने आप ही वीक हो गया। ठीक है, तो वो चीजें हैं। वोलेटिलिटी मतलब एक जोन से बाहर की वोलेटिलिटी। ठीक है, वो ठीक है कि एक जोन के अंदर काफी ज्यादा मार्केट बुलिश बेरिश है, लेकिन ये भी मार्केट को, इसको भी इंडिसिजिव कहा जाएगा। अगर 500 पॉइंट के बीच में मार्केट घूम रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि साइडवेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो चीजें हैं।
तो उसके साथ में अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक आपको सेलिंग जोन दिखाई देगा। ये आप यहां से मार्केट, यहां तक मार्केट में कोई एग्रेशन नहीं था, यहां पर मार्केट काफी अच्छा सस्टेन किया था। उसके बाद में एक अच्छी खासी बीरिश कैंडल आपको एक सेलिंग जोन बना के दे रही है। यहां पर आपको एक सेलिंग जोन दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम की ओर बढ़ते हैं तो आपको एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक और एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिखाई देगा। वेट ए सेकेंड, ये रहा, ठीक है। तो ये एक आईओबी भी दिखाई देगा। ये ग्रीन कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, इसको आप एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक तो उतना कंफर्मेशन से नहीं है, तो आप चाहे इसको हटा भी दीजिए, लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर है। यहां पर मार्केट ने प्रीवियस हाई का एसएल लिया था, ठीक है, और हमारी लिक्विडिटी फुटप्रिंट स्ट्रेटजी भी बनी थी, तो एक ऑर्डर ब्लॉक जरूर है। इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक हटा दीजिए, ऑर्डर ब्लॉक उतना वैलिड नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, चलिए बाद में कर लेंगे सेट इसको, ठीक है। उसके बाद में इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाई देगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप दिखा जाएंगे ना, तो लिक्विडिटी लेने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये लिक्विडिटी लिया अच्छा खासा, फेयर वैल्यू गैप आपको दिखाई दे रहा है। ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी है और ये भी फेयर वैल्यू गैप है यहां पर भी। मतलब कल के लिए 26,020 तक मार्केट में ये रजिस्टेंस है। यहां पर मार्केट में अगर हमें मिलता है तो हमें सेलिंग साइड की पोजीशन मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ में एक सेलिंग साइड का पोजीशन आपको यहां से पंच करना है, ये चीज ध्यान हो गई। अब इसका कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 920 EMA के क्रॉसओवर के साथ में 9 EMA आ जाएगा। यहां पर सुबह में मार्केट छोटा मोटा गैप अप ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो पॉजिटिव अगर इस चैनल के आसपास के साथ में देखिए, यहां पर वैसे तो मैं एग्जीक्यूशन करने की नहीं सोच रहा, लेकिन सुबह में देखेंगे कुछ मिलता है तो, ठीक है। लेकिन यहां के 9 EMA के साथ में, सेलिंग जोन के साथ में, ऑर्डर ब्लॉक के साथ में मैं जरूर एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन ढूंढूंगा सेलिंग साइड का, ठीक है। वो मेरा सेलिंग साइड का एग्जीक्यूशन है। 26,000 वैसे भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक बड़ा सारा राउंड नंबर है जिसके नीचे एक प्रेशर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बाकी इस लो के नीचे मार्केट नेगेटिव जरूर है। इस लो के नीचे मार्केट नेगेटिव कैसे? देखिए, यहां तक तो ये चैनल है, लेकिन इस चैनल के साथ साथ ये बात भी तो कंफर्म है, जैसे आज भी एक चैनल था, आपने जिसने लाइव मार्केट में ट्रेड किया रहेगा मेरे साथ में, तो इस चैनल के नीचे यहां पर लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। यहां से एक बड़ा सारा बायर है, बड़ा मोमेंटम ये पकड़ के गया है, ये बड़ा बायर है, आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़े मोमेंटम आपको यहां से दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे कि आज का चैनल अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो ये था, ये आपको एक चैनल के अंदर मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। मार्केट में एक सपोर्ट जो कि कल का आपका आरबीआई पॉलिसी का लो था, एंड उसके बाद में ये एक लो था। इसके नीचे आप देखेंगे तो 960 मैंने प्लॉट भी किया था कि इसके नीचे अग्रेसिव मोमेंटम आएगा, इसके नीचे अग्रेसिव ही प्रीमियम पे मोमेंटम आया था। यहां पे शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 900 तक 60 पॉइंट आने में प्रीमियम ने लगभग 50-60 पॉइंट का ही मूव दे दिया था, ठीक है। तो अग्रेसिव मोमेंटम आया था क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस थे। तो इसी प्रकार से अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में इस वाले लो को ब्रेक करता है, मतलब अगर हमें इस लिक्विडेशन से सेलिंग पोजीशन मिल जाती है, और मैंने ये नहीं कह रहा कि ये ब्रेक ही हो जाएगा, अगर हम कामयाब हो जाते हैं यहां तक आने में, तो हम कोशिश करेंगे कि पोजीशन को या तो होल्ड कर सकें, या फिर दोबारा हमें कहीं पर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम पोजीशन बना सकें। टारगेट्स आपके लिए 700 के रहेंगे। 700 मार्केट में आपके लिए 700 तक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है फिर उसके बाद में, ठीक है। अच्छा, अब मैं पॉजिटिविटी की बात करूं तो कि पॉजिटिविटी कैसे प्लान की जाए, क्योंकि चैनल है, एंड अगर मैं देखिए डेटा के साथ में अगर मैं जाऊं एफआईज और इंस्टीट्यूशंस के साथ में, तो मेरे को नेगेटिव ही जाना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी कि एफआईज और इंस्टीट्यूशंस का नेट डेटा जो है फिलहाल कल भी बदला है, आज भी बदला है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी में तो देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। तो अच्छा, रिटेलर्स का डेटा अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको फिलहाल आज के दिन में बुलिश देखने को मिल रहा है। तो कल कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग के साथ में ऊपर से अगर रिटेलर्स को एंटर करवा के लेके आ गई ना डाउन साइड, तो नीचे स्टॉप लॉसेस के भंडार पड़े हैं फिर से, ठीक है। तो वो सब बातें हैं। तो माइनर लेवल्स का डिस्कशन तो सुबह में करना ही है, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में अगर आज का लो ब्रेक होता है एंड ये लेवल ब्रेक होते हैं तो नेगेटिव है। पॉजिटिव साइड की बात आ गई थी यहाँ। पॉजिटिव साइड के लिए देखो, सबसे पहली बात तो आपको पता है मार्केट में एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक मैंने पहले से ही प्लॉट करके रखा है। कल भी मैंने कहा था कि 230 के ऊपर मैं बुलिश जाऊंगा, उससे पहले मैं बुलिश नहीं हूं। हाँ, किसी लिक्विडेशन से छोड़ करके, लिक्विडेशन पे मैंने सुबह में 2 ट्रेड बनाई है, लिक्विडेशन पे पॉजिटिव जब मेरे को दिखाई दिया मार्केट, और वैसे ही आप बड़े टारगेट्स पकड़ते हैं। चलो इस बात पे मैं अलग से वीडियो, एक छोटी सी रील बना के डालूंगा या वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है, कि लिक्विडेशन पर कैसे आप टारगेट्स पकड़ते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है डला हुआ फिबोनाची, ठीक है।
फिबोनाची का 0.5 का लेवल यहां पर जाकर के आता है। पॉजिटिव जाने के लिए आपको इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है, मतलब 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट और मार्केट सस्टेन चाहिए। जब आपको इंट्रा डे में एमएसएस मिल जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब डेटा चेंज होता हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव इंटरचेंज होता हुआ डेटा दिखाई दे जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव का प्लान होगा मेरे दोस्त, ठीक है। मतलब सारे के सारे एग्जीक्यूशन इंट्रा डे में प्लान होंगे, पहले कुछ भी प्लान नहीं कर सकते आप पॉजिटिव का। हालांकि मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक चैनल है। इसी प्रकार से मैंने कल बोला था आपको कि मेरे को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में सॉरी कल तो चलो ठीक है, नेगेटिव का एनालिसिस ही नहीं था, ठीक है, 230 के ऊपर पॉजिटिव थे। खैर ठीक है, डिस्कशन आपके साथ सारा हो चुका है। कहीं सस्टेन करेगी मार्केट, उसके बाद में ही कहीं पॉजिटिव का डिस्कशन है, उससे पहले नहीं है, ठीक है। मतलब 0.5 के ऊपर कहीं सस्टेन करेगी, 26,000 के ऊपर सस्टेन करके एंड कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तभी, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस है। एक छोटी सी वीडियो मैं और जरूर डालूंगा, मेरे दिमाग में अभी कुछ पंच हुआ है तो वो भी डाल दूंगा, ठीक है। जितना सिखा सकूंगा आपको सिखाऊंगा।